हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो चार्ज। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी में आपको पता है शेयर लगातार जो है वो अभी हमें थमता हुआ नज़र आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन आज के दिन में एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो इस शेयर से निकल कर आई है। ठीक है, जो इनका 620 मेगावाट का एक प्लांट को लेकर जो है वो सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ था, उसको लेकर यहाँ पर पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया गया है। कैसी क्या न्यूज़ है, कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, क्या शॉर्ट टर्म। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और देखो, अभी भी मार्केट जो है ना वो 24,000 के आसपास है, यानी कि रैली शुरू नहीं हुई है। चारों तरफ अभी भी जो है वो गिरावट का ही डर फैला हुआ है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 24,000 पे जब भी मार्केट है कि भाई ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ये आखिरी टाइम है। इसी प्राइस पॉइंट, ये आखिरी प्राइस पॉइंट है जब यहाँ पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आएगी रैली। जो भी क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हैं उन्हें अभी मार्केट अकल सिखा देगा। ठीक है, और रैली आएगी तो उस रैली में जो है ना वही लोग फ़ायदा उठा पाएंगे जो पहले से जुड़े होंगे। साथ में ही अभी जो सेबी के नए रूल्स आई हैं, तो निफ्टी के, बैंक निफ्टी के सबके लॉट साइज़ वगैरह भी बढ़ने वाले हैं। तो बाद में आप कैपिटल की वजह से भी परेशान हो जाओगे। जिनकी छोटी कैपिटल है तो उनके पास भी अभी मौका है कि भाई उस कैपिटल को जो है एक इतनी कैपिटल तक तो ले जाओ कि जो नए लॉट साइज आएंगे 25 का जो 60 हो जाएगा, उसमें कम से कम आसानी से ट्रेड कर पाओ। ठीक है, तो भाई आप जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। अभी मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, लगातार ट्रेड देना शुरू करूँगा जैसे ही जो है वो रैली पिकअप यहाँ से होती है। कुछ ट्रेडें ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दे रखी हैं, तो आप उन्हें जो है वो ले सकते हो अभी भी जुड़ के। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हो। या नॉर्मली लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो सर्च कर लो जाके अपने टेलीग्राम पे इन्फो चार्ज। 9,000 के आसपास मेंबर्स हैं, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। साथ में ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी की, तो देखो आज के दिन में कितनी तेज़ी आई है, 1.25% की। दिन में ऑलरेडी 2% के आसपास की हमें जो है वो तेज़ी देखने को मिली थी, जिसमें 9 रुपये के आसपास आज के दिन में शेयर बढ़ा है, 807 पर पहुँच गया, यानी कि वापस से 800 के लेवल को रिक्लेम किया है। हाई आज के दिन में लगाया 816 रुपये का, और उसके बाद एकदम हाई लगाया, फिर धीरे धीरे करके गिरता हुआ नजर आया, और ऑलमोस्ट जो है फ्लैट टाइप का ही आज के दिन में देखने को मिला है। जबकि इतनी बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है फिर भी, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लास्ट में भी अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम से एक ही लेवल पर है। इवन 6 महीने में भी आप देखोगे तो फ्लैट जैसी कहानी है। 6 महीने में 4% डाउन है, तो भाई 4% क्या ही होता है आप समझ सकते हो। जबकि ये ऐसा शेयर है कि एक एक दिन में 5-5% जो है बढ़ता है। तो पिछले 6 महीने से यही हो रहा है, इसमें ऊपर नीचे और वहीं कहीं जो है 800 के लेवल के आसपास हमें घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन में हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं 2 लाख के। कल भी जो है 2 लाख के थे। वीकली एवरेज 3 लाख का है, मंथली एवरेज 4 लाख का है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 100% है। क्यों है 100%? क्योंकि शेयर है एएसएम की जो है वो लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में, तो 100% जो है वो हमें डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये जो है अभी यहाँ पर स्थिति। अब हम मेन जो है वो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, क्या न्यूज़ निकल कर आई है। देखो, यहाँ पर जो है सीधे बताया गया है कि साइनिंग ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट, जैसे पीपीए बोलते हैं, फॉर 620 मेगावाट एसी या 917 मेगावाट डीसी, एक ही चीज़ आप इसे मान सकते हो। ठीक है, फॉर ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो अब कौन सा प्रोजेक्ट है, किसके साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो ये साइन हुआ गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ में, जिसे GUVNL हम लोग बोलते हैं। उसके साथ में एक 250 मेगावाट का एसी ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्रोजेक्ट जो है वो साइन हुआ है यहाँ पर। अब इसको लेकर जो है ना, यहाँ पर अगर हम दूसरा भी देख लें तो ये 370 मेगावाट का है। अब इनको लेकर अचानक से हमें इतनी तेज़ी क्यों देखने को नहीं मिल रही है शेयर में? इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि ऑलरेडी जो है ना इसके बारे में कंपनी ने इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हम गुजरात के साथ, मतलब ये GUVNL है, इसके साथ यहाँ पर PPA जो है वो साइन करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा ये इनका बहुत बड़ा, बहुत एम्बिशियस प्लांट है, जिसके लिए ये QIP भी लेके आए थे पहले। ठीक है, कितने का? शायद 300 करोड़ का QIP आया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पहली बार में। फिर 1000 करोड़ का तो अभी आया। ठीक है, तो वो जो है ये 300 करोड़ का लाए थे इसी प्लांट को बनाने के लिए, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम 600 मेगावाट के आसपास का जो है वो अभी तैयार कर, इसी से जो है वो तैयार करेंगे।
बाद में जो है हम ऑब्वियसली किसे बेचेंगे बिजली, बेचनी तो सरकारी डिस्कॉम को ही पड़ेगी, या मतलब जो भी डिस्कॉम अवेलेबल है वहाँ पर, तो GUVNL को जो है वो इन्हें बिजली बेचनी थी, तो इसलिए ये जो है इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। तो ये है तो बहुत बड़ी न्यूज़, लेकिन ऐसी कोई नई न्यूज़ नहीं है कि अचानक से कोई नया ऑर्डर मिल गया या कुछ ऐसा जो है वो बड़ी चीज़ यहाँ पर होती हुई देखने को मिली। इस वजह से ऐसा हमें तेज़ी जो है वो यहाँ पर इतनी खास जो है वो देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अच्छी बात यह है, कंपनी ने कहा है कि भाई 10 गीगावाट की कैपेसिटी तक जो है इन्हें पहुंचना है, ये इनका टारगेट है। इन्होंने अपना टारगेट जो है वो यहाँ पर काफ़ी क्लियर कट जो है पहले भी बताया था, अभी भी बार बार इसको ये जो है वो बता रहे हैं। इंडिया को 500 गीगावाट तक पहुंचना है, इन्हें 10 गीगावाट तक पहुंचना है 2030 तक। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आगे चलिए चार्ट में हम जो है वो सीधे बात करते हैं। हम KPI एनर्जी में जो है यहाँ पर बात करें हम चार्ट में, तो लगातार गिरावट है, काफ़ी हद तक सेम ही चीज़ें हैं जो पहले भी हमने बार बार रिपीटेड बोली हैं, क्योंकि सेम चीज़ें इस वजह से भी क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है उसके बाद। आप देख रहे हो, ठीक है, पहले भी शेयर यहाँ था, बीच में भागा, फिर जो है नीचे आया, फिर अभी वहीं कहीं जो है वो घूम रहा है, जहाँ पर पिछले वीडियो में था या उसके पिछले में भी या उसके पिछले में भी, वहीं कहीं अभी भी है। तो एक चीज़ जो है वो थोड़ी हम बोल सकते हैं कि अच्छी भी है कि जो 800 का प्राइस पॉइंट है यहाँ पर बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। जितने टाइम यहाँ पर सपोर्ट लेगा उतने ही चांसेस अच्छे बन जाएंगे कि ब्रेकआउट के। लगातार अच्छी खबरें आ रही, सारी चीज़ें जो है वो अच्छी ही जा रही हैं इस शेयर में, फिर भी जो है वो किसी कारणवश ये शेयर मूव नहीं कर रहा है। लेकिन देखो, अब जब ये मूव करेगा ना तो एक बार में ही और एक झटके में ही मूव करेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसने रुलाया था बहुत टाइम तक, एक ही जगह बना रहा, लेकिन जब भागा तो 4-5 दिनों में जो है वो इतना भाग गया था कि बस हो गया था उसका काम। सेम चीज़ है ये, यहाँ पर बहुत टाइम तक और भी रह सकता है, लेकिन भागेगा तो 4-5 दिनों में जो है वो आप देखोगे कि भाई हो सकता है नए ऑल टाइम हाई लगा दे, ठीक है। और ऐसा हर हमेशा करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2-3 दिन में भागा, यहाँ पर भी जो है 3 दिन में ही भागा था, ठीक है। सिमिलर केस यहाँ पर भी है। तो ये चीज़ जो है इसकी हर हमेशा से रही है। ये इस शेयर का जो है, जैसे हर शेयर की एक अपनी चाल होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो ये चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है। तो इसमें सिंपली एक ही चीज़ हम लोग कर सकते हैं, भाई फंडामेंटली अच्छा है, हमें सब पता है, तो सही डिसीजन क्या है? सही डिसीजन यही होना चाहिए कि हमें सिंपली इसमें वेट करना चाहिए। ज़्यादा लालच में आके या परेशान होके हम गलत डिसीजन ही लेंगे, तो उस चीज़ से जो है वो बचने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।